वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं दुनिया के उस कोने में ले जाने वाला हूं आपको जहां ना ट्रैफिक है, ना चाय टपरी है। अब चाय टपरी क्या है? मुंबईया भाषा में या बम्बईया भाषा में चाय टपरी यानी चाय का एक कोना या चाय की एक छोटी सी दुकान। सो एज अ लोकेशन जहां ना ट्रैफिक है, जैसा मैंने कहा, ना चाय टपरी है, ना डेमोक्रेसी के पोस्टर्स मिलेंगे। सिर्फ बर्फ, स्नो स्टॉर्म और जियोपॉलिटिकल वॉर रूम्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपने सही सोचा है। नाम है ग्रीनलैंड। और इस ग्रीनलैंड के लिए आज दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल आदमी, जी हाँ, फिर से आपने सही सोचा, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया दोस्तों। यू डोंट डिफेंड लीजस, यू डिफेंड योर लैंड। लीजस यानी लीज, मतलब अगर किराए का घर हो तो आग लगने पे बोलते हो चलो कोई नया घर देख लेते हैं। इस आग को बुझाने में कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये अपना नहीं है। पर अगर घर अपना हो, आदमी फायर ब्रिगेड के सामने खुद खड़ा हो जाता है। ट्रम्प यही कह रहा है दोस्तों कि ग्रीनलैंड में आग लगे उसके पहले ही मैं उसे ओन कर लेना चाहता हूं ताकि आग बुझाने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिले, यानी डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका के पास ग्रीनलैंड में बेसेस हैं लेकिन ओनरशिप नहीं। ट्रम्प को बेस नहीं चाहिए, उसको चाहिए रजिस्ट्री। रजिस्ट्री अपने नाम की। क्यों बोला? क्योंकि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका का हो गया, अमेरिका वहां पोर्ट्स बना सकता है, डीप माइनिंग स्टार्ट कर सकता है, चाइनीज कंपनी को लीगली ब्लॉक कर सकता है, रशियन आर्कटिक रूट्स पे सोवरन कंट्रोल मिल सकता है, नेटो परमिशंस की जरूरत खत्म हो जाएगी उसे, चाइना को रेयर अर्थ सप्लाई चेन से परमानेंटली कट कर सकता है। तो डोनाल्ड ट्रम्प के इशारे अगर आप समझे तो बेहद खतरनाक हैं। एंड ही इज वेरी वेरी क्लियर विथ ग्रीनलैंड। अब दोस्तों, ग्रीनलैंड के नॉर्थ वेस्ट कोने पर है पितुफिक स्पेस बेस, जिसे थूल या थूले भी कहते हैं, मुझे नहीं पता व्हाट इज द राइट वर्ड टू प्रोनाउंस इट, बट पितुफिक स्पेस बेस। ऐसा मैंने पढ़ा है कि उसे ब्रैकेट में थूले कहते हैं। मे बी थूले इज अ लोकेशन देयर। लेट्स सी ऑन अ मैप। मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ। अलाउ मी जस्ट वन मोमेंट। सो अगर आप ये जगह देखें, सी दिस वन, यहां पर, यहां पर कहीं, या ये जो पिंड लोकेशन है दोस्तों, यहाँ पे स्पेस बेस है अमेरिका का। दिस इज आइसलैंड। ये नॉर्डिक्स रीजन है। यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे है कनाडा, ये ग्रीनलैंड, और ये यहाँ पर थूले। राइट। सो थूले का काम क्या है दोस्तों? रूस के मिसाइल लॉन्चेस डिटेक्ट करना। इट इज वेरी इजी फ्रॉम दैट लोकेशन। सैटेलाइट्स का कमांड एंड कंट्रोल वहां से होना। स्पेस सर्विलेंस करना। आर्कटिक से आने जाने वाले रशियन बॉम्बर्स को ट्रैक करना। ये बेस अमेरिका की आंख और कान है दोस्तों, आर्कटिक में, आर्कटिक रीजन में। और वहां सिर्फ 650 लोग रहते हैं, सिर्फ 650। पूरी रशिया पे नजर, सोचिए जरा, 650 लोगों द्वारा। वॉशिंगटन से ग्रीनलैंड दोस्तों लगभग लगभग 3000 किलोमीटर, 3000, 3200। कोपेनहेगन यानी डेनमार्क से ग्रीनलैंड का डिस्टेंस है 3500 किलोमीटर। ग्रीनलैंड डेनमार्क से ज्यादा अमेरिका के नजदीक है। और अलास्का के पास बेरिंग स्ट्रेट है। अभी मैं आपको मैप में फिर दिखाता हूँ। बेरिंग स्ट्रेट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप जानते भी हैं शायद। इस जगह को देखिए दोस्तों गौर से। ये जो जगह है, ये है अलास्का, और यहाँ है रशिया।
राइट, दिस इज बेरिंग स्ट्रेट, इस जगह को कहते हैं ना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? अ, ये सिर्फ 3 किलोमीटर लंबा एक स्ट्रिप बोलिए या जगह बोलिए। पीक विंटर में आप अलास्का से रशिया वॉक करके पहुंच सकते हैं यहां से। इसीलिए आर्कटिक कोई आइस डेजर्ट नहीं, ये एक्चुअली आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 3 का हाईवे है। अब दोस्तों, ग्रीनलैंड के नीचे छुपा है कॉपर, गोल्ड, निकल, रेयर अर्थ्स, यूरेनियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिंक एंड व्हाट नॉट, और ऑयल एंड गैस। ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे आइस मेल्ट कर रहा है दोस्तों, ये सब एक्सेसिबल होते जा रहा है। रेयर अर्थ का मतलब मिसाइल्स, ईवी बैटरीज, रडार्स, सैटेलाइट, ग्रीन एनर्जी टेक। और चीन ऑलरेडी रेयर अर्थ का बॉस है। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के पास गया तो चीन का मिनरल मोनोपोली खत्म हो जाएगा। वैसे ट्रम्प कोई पहला आदमी नहीं है अमेरिका से जो ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा है। 1867 में यूएस ने ग्रीनलैंड प्लस आइसलैंड खरीदने की कोशिश की थी। 1910 में एक लैंड स्वैप प्लान भी बना था। 1946 में हैरी ट्रूमन ने $100 मिलियन गोल्ड ऑफर किया था। 1955 में जॉइंट चीफ्स ने बोला था ग्रीनलैंड मिलिट्री नेसेसिटी है यूएस के लिए। इमेजिन 1955 में दे हैड ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड दैट बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी विद रशिया, और रादर यूएसएसआर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और 2019 में ट्रम्प ने कह दिया था आई वांट टू बाय ग्रीनलैंड, ट्रम्प 1.0 के कार्यकाल के दौरान। 2025 में दोस्तों क्या होता है कि यूएस कांग्रेस एक बिल लेके आती है, हालांकि ये अभी तक लॉ नहीं बनी है एंड इट हैज नॉट बीन पास्ड, पर ये एक प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है जो कि यूएस प्रेसिडेंट को अथॉरिटी देगा डेनमार्क से नेगोशिएट करने के लिए ग्रीनलैंड के बारे में। अक्वायर का मतलब बाय भी, यानी परचेज भी, और प्रेशर भी। अब ये डेनमार्क, नेटो और यूरोप का नाइटमेयर क्यों है? अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पे फोर्स यूज करता है मतलब डेनमार्क पे अटैक, और डेनमार्क इज इक्वल टू अ नेटो मेंबर। अमेरिका अगर डेनमार्क पे अटैक करेगा मतलब अमेरिका नेटो पे चढ़ बैठेगा। अगर नेटो गिरा तो यूरोप हो जाएगा नंगा, वो नेकेड है पूरा। फ्रांस और यूके के अलावा किसी के पास न्यूक्स नहीं है दोस्तों यूरोप में या नेटो में। यूरोप के पास रियल मिलिट्री है ही नहीं। 70 साल से यूरोप ने सिर्फ कैफे, म्यूजियम और शानदार अपना आर्किटेक्चर बनाया है, शानदार रोड्स रखे हैं। बहुत अच्छा ट्यूलिप गार्डन मिल जाएगा आपको यूरोप में, पर बाजू में पापा पुतिन बैठे हैं। अब ग्रीनलैंड दोस्तों एक आइलैंड तो है नहीं, ये आप देखेंगे आगे चल के वर्ल्ड ऑर्डर का रिमोट कंट्रोल बनेगा। ट्रम्प को पता है यूरोप अमेरिका के बिना हिल नहीं सकता, नेटो अमेरिका के बिना जिंदा नहीं रह सकता। 70,000 ट्रूप्स हैं दोस्तों यूएस के यूरोप में। तो यूरोप कैन नॉट सर्वाइव विदाउट यूएस। इसीलिए ग्रीनलैंड एक लेवरेज नहीं है, या रादर लेवरेज है यूएस के लिए। यूएस उस लेवरेज को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहेगा यूरोप को थोड़ा थोड़ा सा आर्म ट्विस्टिंग करके रशिया पे और चीन पे प्रेशर डालने के लिए। ट्रम्प इज ट्राइंग टू रीड्रॉ द मैप। देखते हैं आगे क्या होगा। लेट्स कीप एन आई। देयर वाज एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दैट केम फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प। हर दिन कोई ना कोई नया स्टेटमेंट दे रहा है वो, ग्रीनलैंड के ऊपर एक नया प्रेशर बिल्ड कर रहा है। इसीलिए मैंने सोचा आपसे इस बारे में बात करूं। यहीं पर आज हम हमारा सेशन का अंत करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।